ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। रचना अनुपपत्ति नामक इस अधिकरण के 10 सूत्रों के माध्यम से भगवान वेदव्यास जी ने जड़ प्रकृति वाद का निराकरण किया। जड़ प्रधान प्रकृति की जगत होगा, ऐसा मानने वाले सांख्य मत में अनेक अनुपपत्तियां 10 सूत्रों के माध्यम से बताई। इसलिए मुमुक्षु को मोक्ष के साधन के रूप से सांख्य मत उपादेय नहीं है, यह बात ज्ञापित हुई इस मत अधिकरण से। द्वितीय अधिकरण है वैशेषिक ब्रह्म कारणवाद में अपने प्रक्रिया के अनुसार युक्ति का विरोध देख रहे हैं। वैशेषिकों को चेतन ब्रह्म प्राकृतिक जगत को मानने पर युक्ति का विरोध प्रतीत हो रहा है और प्रथम अध्याय ने तो बताया कि यह जगत चेतन ब्रह्म उपादानक है और जगत का उपादान कारण चेतन ब्रह्म है। इसी में समस्त उपनिषदों का समन्वय है, तात्पर्य है। ऐसा प्रथम अध्याय के द्वारा बता दिया गया। वैशेषिक कहते हैं कि प्रथम अध्याय के द्वारा चेतन ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताने वाला जो वेदांत समन्वय है उसका युक्ति के साथ विरोध है। इस प्रकार की तो वैशेषिकों की यहां पर शंका रहेगी, वे पूर्व पक्ष रहेंगे। उनके इस आक्षेप का समाधान करके प्रथम अध्याय के द्वारा जो वेदांत का समन्वय बताया गया था उसे निर्विरोध बताना है, युक्ति के साथ, प्रमाणभूत युक्ति के साथ अविरुद्ध बताना है। इसी के लिए इस अधिकरण की, द्वितीय अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए द्वितीय अधिकरण के संबंध भाष्य का टीकाकार अवतरण लिखते हुए कह रहे हैं। द्वितीय अधिकरण का संबंध भाष्य है प्रधान कारणवादो निराकृत परमाणु कारणवाद इदानीम निराकर्तव्य इत्यादि। इस भाष्य की अवतरण टीका को पहले देखिए। वृत्तानुवादेन महदीर्घवत इति स्वमत स्थापनात्मक अधिकरणस्य संगतिम आह प्रधानेति। प्रधान कारणवादो निराकृत परमाणु कारणवाद इदानीम निराकर्तव्य इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान संबंध बता रहे हैं। द्वितीय अधिकरण का प्रथम अधिकरण के साथ संबंध बताया जा रहा है। इसलिए कहा कि संगतिम आह। संगति का अर्थ है संबंध। किसका किसके साथ संबंध बता रहे हैं? तो द्वितीय अधिकरण का प्रथम अधिकरण के साथ संबंध बताया जा रहा है। और संबंध बताने के लिए संबंध कथनोपयोगी व्रत
कथन भी कर रहा है। इसलिए कहा कि वृत्तानुवादेन, वृत्त कहा जाता है जो उक्त अर्थ है बता दिया है पूर्व में, जिसे वो है वृत्त संपन्न। तो प्रथम अधिकरण में क्या संपन्न हुआ? तो प्रधान कारणवाद का निराकरण, ये है वृत्त। उसका अनुवाद करके महद दीर्घ अधिकरण की उसके साथ संगति बता रहे भाष्यकार भगवान। और महद दीर्घ अधिकरण है, यद्यपि ये जो द्वितीय पाद है इसका पूर्व पाद की अपेक्षा विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय बताया कि परमत में दोष, ये द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य है। अन्य दुष्टता, अन्य है परमत, और उसमें विद्यमान जो दोष उन्हें बताना द्वितीय पाद का कार्य है, इसी के लिए द्वितीय पाद है। लेकिन महद दीर्घ अधिकरण ये द्वितीय पाद में पाद की प्रवृत्ति जिस उद्देश्य से है उसके लिए नहीं है, अपितु स्वमत में अन्य के द्वारा आक्षिप्त जो विरोध उसका परिहार करने के लिए है। दूसरों के द्वारा बताए गए अयुक्तता का, वेदांत समन्वय में अयुक्तता का निराकरण करते हुए अपने मत की अविरुद्धता की स्थापना, ये स्वमत स्थापनात्मक अधिकरण है महद दीर्घाधिकरण। इसलिए यहां पर कहते हैं कि महद दीर्घवत इति स्वमत स्थापनात्मक अधिकरणस्य संगतिम आह। द्वितीय अधिकरण का विशेषण है कि द्वितीय अधिकरण स्वमत स्थापनात्मक है। स्व से वेदांतियों को लेना, और वेदांतियों का मत है जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म, चेतन कारणवाद ये है स्वमत, और इसकी स्थापना इस अधिकरण का उद्देश्य है। वो कैसे करेगा? तो वैशेषिकों के द्वारा चेतन ब्रह्म कारणवाद में जो दोष बताए जा रहे हैं उनका निराकरण यह अधिकरण करेगा, और उनका निराकरण करके अपने मत को निर्दोष बताएगा। इसलिए स्वमत स्थापनात्मक यह अधिकरण हुआ। हाँ, तो इसे होना चाहिए था पूर्व पाद में, अभी आएगा टीका में। ये तो पूर्व टीका में, पूर्व पाद में प्रथम पाद जो है पूर्व पाद, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, उसका ये विषय था विरोध का परिहार। स्मृति तर्कादि के साथ, यानी स्मृत्याभास तथा तर्काभासों के साथ प्रतीयमान विरोध का परिहार, ये पूर्व अधिकरण का विषय था, और वहीं पर इसको होना चाहिए था, लेकिन वहां न रख करके यहां रखने का उद्देश्य भी टीकाकार बताएंगे। वो आगे आएगा, आगे वाले पृष्ठ पर। लेकिन ये है स्वमत स्थापनात्मक अधिकरण, द्वितीय अधिकरण, और इसका पूर्व अधिकरण के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो भाष्य में है प्रधान कारणवादो निराकृत,
ये वृतानुवाद हुआ। परमाणु कारणवाद इदानीम निराकर्तव्य। तो परमाणु कारणवाद का निराकरण हो गया और प्रधान कारणवाद का निराकरण हो गया, परमाणु कारणवाद का निराकरण करना चाहिए, इस अभिप्राय से प्रारंभ हो रहा है ये तथा और एक अधिकरण, दो अधिकरण हैं। ये तो है स्वमत स्थापनात्मक, और दूसरा जो तीसरा अधिकरण इस बात का आएगा वह परमाणु कारणवाद का निराकरण करने वाला होगा, उसमें विद्यमान जो दोष है उसे दिखाने वाला होगा। वो है परमाणु जगत अकारणत्व अधिकरण। तो भाष्य में और वाक्य हैं, उसको देखिए। तत्र आदौ तावत यो अनुवादिना ब्रह्मवादिनी दोष उत्प्रेक्षते स प्रति समाधीयते। तो परमाणु कारणवाद का निराकरण करने के लिए तो प्रवृत्ति है, लेकिन प्रथम परमाणु कारणवादियों के द्वारा ब्रह्म कारणवाद में जिस दोष को दिखाया जाता है उस दोष का प्रतिसमाधीयते का अर्थ है निराकरण किया जाता है, प्रति समाधान किया जाता है का मतलब निराकरण किया जाता है। ये बताया जाता है कि ब्रह्म कारणवाद में जो दोष परमाणु कारणवादियों को दिख रहा है वह दोष है नहीं। हाँ, उसके लिए महद दीर्घाधिकरण है। और तीसरा अधिकरण आएगा परमाणु कारणवाद का निराकरण करने के लिए। आगे हैं भाष्य में ही तत्र अयम वैशेषिकानाम अभ्युपगमः। वैशेषिकों का यह अभ्युपगम है का मतलब अंगीकार है, मानना है। क्या कि कारण द्रव्य समवायिनो गुणा कार्य द्रव्ये समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते शुक्लेभ्य तंतुभ्य शुक्लस्य पटस्य प्रसव दर्शनात् तद विपर्य अदर्शनाच्च। ये है सांख्यों का अभ्युपगम, वैशेषिकों का अभ्युपगम। वैशेषिकों के यहाँ 7 पदार्थ हैं। 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ है द्रव्य। 7 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये 7 पदार्थ हैं। एक तर्क संग्रह नामक छोटी सी पुस्तक है, उसका पहला ही वाक्य है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावा सप्त पदार्था। ये 7 पदार्थ मानते हैं। उनमें जो पहला पदार्थ है द्रव्य नाम का, उसके फिर अवान्तर 9 भेद, 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये 9 द्रव्य हैं। और ये 9 द्रव्य, उनमें से 4 कार्यात्मक है और 5 नित्य है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन नित्य द्रव्य है। मन भी नित्य है। और इन 5 में से 4 तो व्यापक हैं, विभू हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा। और मन
परमाणु रूप है। तो नित्य जो 5 द्रव्य हैं उनमें से मन नित्य है लेकिन परमाणु रूप है, और आकाश, काल, दिशा, आत्मा ये 4 व्यापक हैं। और पहले जो 4 द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये नित्य भी हैं अनित्य भी हैं। नित्य है कारण रूप और अनित्य है कार्य रूप। पृथ्वी के, जल के, वायु और तेज के और वायु के 2 रूप है, कारणात्मक रूप और कार्यात्मक रूप। जो कारणात्मक द्रव्य हैं वह तो नित्य है। तो पृथ्वी का कारणात्मक स्वरूप है परमाणु, तो परमाणु रूपा जो पृथ्वी है उसे नित्य कहा जाता है। ऐसे परमाणु रूप जल, परमाणु रूप तेज, परमाणु रूप वायु, यानी इन 4 द्रव्यों के परमाणु नित्य हैं। और इनसे द्वेनुकादि कार्य बनता है। इसलिए कार्यात्मक द्रव्य हैं द्वेनुकादि रूप पृथ्वी, द्वेनुकादि रूप जल, द्वेनुकादि रूप तेज और द्वेनुकादि रूप वायु। इनको कहा जाता है कार्य द्रव्य। और कारण द्रव्य है परमाणु। और द्वेनुकादि में से कुछ कारणात्मक भी है, कार्यात्मक भी है, अवांतर कारण है वो। जैसे सांख्यों के 7 पदार्थ प्रकृति, विकृति, उभय रूप है। महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा है। किसी का कार्य भी है तो किसी का कारण भी है। ऐसे परमाणु तो केवल उनका तो कारण रूप ही है। जैसे प्रधान, सांख्यों का प्रधान कारण रूप ही है, ऐसे वैशेषिकों का परमाणु केवल कारण रूप है, वो किसी का कार्य नहीं। और द्वेनुक 2 परमाणुओं से मिलकर के बनता है और त्रियणुक का कारण बन जाता है। इसलिए परमाणुओं का कार्य है द्वेनुक, तो त्रियणुक का कारण है। त्रियणुक चतुर्णुक का कारण है और द्वेनुक का कार्य है। इसका मतलब अवयव को कारण माना जाता है, अवयवी को कार्य माना जाता है। परमाणु केवल अवयव ही अवयव है, अवयवी नहीं है। उसे अंतिम अवयव को वे परमाणु कहते हैं, जिसका कोई भी अवयव हो नहीं सकता। अंतिम अवयव वह परमाणु है। और जिसका विभाग किया जा सकता है वह अवयवी, जिसके टुकड़े हो सकते हैं, वह है अवयवी द्रव्य। द्वेनुक पर्यंत अवयव किए जा सकते, विभाग किया जा सकता है, इसलिए वो उन्हें कहा जाएगा कार्य द्रव्य। और जो कारण मात्र रूप होता है उसका कोई विभाग नहीं होता, परमाणु का विभाग नहीं होता। आकाश भी निरवय है, व्यापक होने पर भी उसका कोई अवयव नहीं उनके यहाँ। दिशा, काल, आत्मा ये भी निरवय है, मन भी निरवय है। तो जो निरवय द्रव्य है वह नित्य है, लेकिन उनमें गुण होता है। तो निरवय द्रव्य जो पृथ्वी आदि 4 के परमाणु और आकाश आदि ये 5, ये निरवय द्रव्य है, इसलिए नित्य है। और ये जो निरवय द्रव्य हैं उनमें से कुछ द्रव्य हैं जो द्रव्य के आरंभक बनते हैं, और कुछ द्रव्य हैं जो द्रव्य के आरंभक नहीं बनते। का मतलब उनसे दूसरा द्रव्य नहीं बनता। आकाश है, वह
सजातीय द्रव्यांतर का आरंभक नहीं है। दिशा, काल, आत्मा, मन, इन पांचों को अवयवी द्रव्य का आरंभक नहीं माना जाता। केवल परमाणु रूप जो द्रव्य है निरवय, वे अवयवी द्रव्य के आरंभक होते हैं उनके यहां। तो उन्होंने एक नियम बनाया है कि जो अवयव द्रव्य है उसमें रहने वाला जो गुण वह अपने अवयवी द्रव्य के गुणों का आरंभक बनेगा। अवयव द्रव्यगत, कारण द्रव्यगत गुण कार्य द्रव्यगत गुणों को आरंभ करते हैं। और कैसे गुणों को? तो स्वसजातीय, स्वसमान गुणों के आरंभक होते हैं, अपने जैसे ही गुणों के आरंभक होते हैं, गुणांतर को उत्पन्न करते हैं। ये एक उनका नियम है। और इस नियम को बनाने के लिए यानी युक्ति है, व्याप्ति है, हेतु बताते हैं कि जैसे अवयव द्रव्य है तंतु, अवयवी द्रव्य है वस्त्र, तंतुओं का कार्य है। तो सफेद तंतुओं से सफेद वस्त्र रूप अवयवी द्रव्य का ही निर्माण होता है। सफेद तंतुओं से लाल या पीला वस्त्र नहीं बनता, लाल तंतुओं से लाल ही वस्त्र बनता है, हरे तंतुओं से हरे रूप वाला ही वस्त्र बनता है। तो ये जो प्रत्यक्ष है कि तंतुओं का जैसा रूप होगा वैसा ही तंतु का कार्य जो पट उसका रूप है। तो ये अवयव के रूप के अनुसार ही अवयवी का रूप दिख रहा है। तो ये अवयवी में कहां से आया रूप? तो उसे अवयव के रूप ने बनाया। अवयव जो तंतु उसका रूप कारण बना, पट के रूप का रूप है गुण। और गुण है उनके यहां 24 गुण है, दूसरा पदार्थ। तो उनमें भी कुछ उत्पन्न होने वाले हैं, कुछ नित्य हैं। तो जो उत्पन्न होने वाले अवयवी में उत्पन्न होने वाले गुण जितने हैं उन गुणों को अवयव के गुण बनाते हैं। अवयवों के गुणों से अवयवी के गुणों का आरंभ होता है। और जो अवयवी के गुण अवयवों के गुणों से आरब्ध होंगे वे अवयव के गुणों के सदृश रहेंगे, सजातीय रहेंगे। ऐसा उनका नियम है, अभ्युपगम है। उस अभ्युपगम को यहां पर बताया कि कारण द्रव्य समवायिनो गुणा कार्य द्रव्ये समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते। कारण द्रव्य यानी अवयव द्रव्य, और उसमें समवायी, ये समवायी शब्द वैशेषिकों का पारिभाषिक है। समवायी और समवेत कहा जाता है। ये समवायी शब्द और समवेत शब्द पर्यायवाचक है। जो समवाय संबंध से रहता है उसे कहा जाता है समवेत, समवायी। तो कारण द्रव्य समवायी का अर्थ निकला कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले। बहुवचन है प्रथमा का। कारण द्रव्य में समवायी जो गुण, मतलब कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले जो रूपादि गुण, वे क्या करेंगे? कहते कार्य द्रव्ये
समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते। आरभन्ते क्रियापद का कर्ता है गुणा, और गुणा का विशेषण है कारण द्रव्य समवायिन। अवयव द्रव्य में रहने वाले गुण कार्य द्रव्य में यानी अवयवी द्रव्य में अपने जैसे अन्य गुणों को बनाते हैं, उनके आरंभक होते हैं। गुणांतरम आरभन्ते। ये नियम कैसे बना? कहते ये देख करके कि शुक्लेभ्य तंतुभ्य शुक्लस्य पटस्य प्रसव दर्शनात्। शुक्ल तंतु यानी सफेद तंतु धागे, ये हैं अवयव द्रव्य, कारण द्रव्य, और उसमें समवायी गुण है शुक्ल रूप। तो तंतुओं के यानी सूत्र के रूप को कहा जाएगा कारण द्रव्य समवायी गुण, तंतु का रूप। और उससे शुक्ल पटस्य प्रसव दर्शनात्, तंतुओं से तो वस्त्र बना, और वस्त्र का जो रूप है वो सफेद ही हुआ। दूसरा क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं अवयव द्रव्य में तंतुओं में रहने वाला जो रूप शुक्ल रूप, उसने पट में शुक्ल रूप को उत्पन्न किया। प्रसव दर्शनात् यानी जन्म दर्शनात्। और तद विपर्य अदर्शनाच्य, शुक्ल रूप से यानी शुक्ल तंतुओं से विपर्य माना जाएगा, शुक्ल रूप से भिन्न रक्त रूपादि वाला वस्त्र उत्पन्न हो जाए। लेकिन ये विपर्य माना जाएगा, लेकिन ऐसा विपर्य अदर्शनात्, ये विपर्य नहीं देखा गया। और यही देखा गया कि शुक्ल तंतुओं से शुक्ल रूप वाला ही पट बन गया, नीले रूप वाले तंतुओं से नीला ही वस्त्र बना। इससे विपर्य न दिखने से। ये दो हेतु है नियम के पुष्टि में। ये हुआ वैशेषिकों का अभ्युपगम, नियम, युक्ति। और इस युक्ति के साथ जगत का कारण चेतन ब्रह्म को मानेंगे तो उनको विरोध प्रतीत हो रहा है। इस युक्ति का, इस नियम का उल्लंघन वेदांत मत में वैशेषिकों को दिख रहा है। इसी के लिए उनका अभ्युपगम यहां पर बताया। उसे आगे बताया जा रहा है तस्मात् चेतन से इत्यादि से। तस्मात् चेतनस्य ब्रह्मणो जगत कारणत्वेपि अभ्युपगम्य माने कार्येपि जगति चैतन्यम समवेयात्। तो कहते हैं नौ द्रव्य में एक उनका द्रव्य है कौन? आत्मा। और आत्मा के दो भेद हैं, जीवात्मा परमात्मा। परमात्मा एक ही है, सर्वज्ञ है वैशेषिकों के यहां, और जीवात्मा अनेक है। और जीवात्मा और परमात्मा का भेद ही है, अभेद नहीं। वेदांत में नहीं, वैशेषिकों के यहां। वैशेषिक एक स्वतंत्र दर्शन है, विचारधारा है। और ये जो आत्मा नाम का द्रव्य, उसके अवान्तर दो भेद हुए, परमात्मा जीवात्मा, और परमात्मा ही ब्रह्म है। और उसे आप पृथ्वी आदि जगत का उपादान कारण कह रहे हो। वेदांती जिसे उपादान कारण कहते हैं, उसे वैशेषिक समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण
शब्द का अर्थ है उपादान कारण। तो चेतन ब्रह्म यदि पृथ्वी आदि जगत का कारण मानोगे तो पृथ्वी आदि भी द्रव्य है, वो कार्य द्रव्य है, और चेतन ब्रह्म हो गया कारण द्रव्य। तो ये जो नियम है कि कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, तो उनके यहां 24 गुणों में एक ज्ञान नाम का गुण है। ज्ञान ही चैतन्य है, वो बुद्धि 24 गुणों में आती है। बुद्धि, सुख, दुख, राग, द्वेष, प्रयत्न, भावना, ये सब आत्मा के गुण हैं। और बुद्धि ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान है चैतन्य। तो चैतन्य आत्मा का ज्ञानात्मक गुण है। तो ये जो परमात्मा द्रव्य है उसमें समवाय संबंध से रहने वाला गुण हुआ चैतन्य गुण। और ये चैतन्य गुण वाला जो परमात्मा ब्रह्म, उसे पृथ्वी आदि द्रव्य का यदि कारण मानोगे तो इस नियम के अनुसार कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होता है। तो कारण द्रव्य परमात्मा, उसमें समवायी गुण चैतन्य, वह कार्य द्रव्य जो पृथ्वी आदि, उसमें चैतन्य का आरंभक बन जा, ये आपत्ति आएगी। जैसे शुक्ल तंतु के शुक्ल रूप में पट में शुक्ल रूप को उत्पन्न किया, ऐसे ब्रह्म का चैतन्य गुण जो है, ब्रह्म के कार्य पृथ्वी आदि जगत में चैतन्य उत्पन्न करें, यह आपत्ति आएगी। लेकिन चैतन्य पृथ्वी आदि में दिखता नहीं है, पृथ्वी आदि तो जड़ है। का मतलब हुआ कि परमात्मा का चैतन्य यह गुण परमात्मा का कार्य पृथ्वी आदि में अपने जैसा चैतन्य उत्पन्न नहीं कर पाया। तो इस नियम का विरोध हो जाएगा कि नहीं? ये युक्ति है। कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, ये जो युक्ति है, इस युक्ति के साथ चेतन कारणवाद का विरोध है, ये दिखा रहे हैं कि तस्मात् चेतनस्य ब्रह्मणो जगत कारणत्वेपि अभ्युपगम्य माने कार्यपि जगति चैतन्यम समव्ययात, ये आपत्ति बता रहा है। और तद अदर्शनात् का मतलब चेतन ब्रह्म का चैतन्य गुण पृथ्वी आदि कार्य में अदर्शनात्, न दिखने से, न चेतनम ब्रह्म जगत कारणम भवितुम अर्हति। चेतन ब्रह्म को पृथ्वी आदि जड़ जगत का कारण यानी समवायी कारण, उपादान कारण नहीं माना जा सकता। इति यानी इति वैशेषिका नाम अभ्युपगम, ये जो इति शब्द है, हाँ, वैशेषिकों का जो अभ्युपगम है उसके समाप्ति का ज्ञापक है। कहा? वो तो आगे, वो इमम तो आगे है, उससे पहले इति शब्द है ना। तद अदर्शनात् न चेतनम ब्रह्म जगत कारणम भवितुम अर्हति इति, यहां वाला जो इति शब्द है ये वैशेषिकों के अभ्युपगम का समाप्ति बता रहा, अभ्युपगम की समाप्ति का द्योतक है। और फिर इमम इत्यादि से तो ये सिद्धांति का जो, ये तो आक्षेप हुआ सिद्धांति पर वैशेषिकों का, इस आक्षेप का समाधान सिद्धांति बता रहे हैं। तो थोड़ी टीका है, पहले इसको देखिए। यद्यपि सांख्य मत
निराशानंतरम परमाणुवादो निराकर्तव्य। स्वमत स्थापनस्य स्मृतिपादे संगतत्वात् तथापि पूर्वत्र प्रधान गुणानाम सुखादीनाम जगति अनन्वयात् प्रधानस्य अनुपादानत्वम उक्तम तथा ब्रह्मगुण चैतन्य अनन्वयात् ब्रह्मणोपि नोपादानत्वम इति दोषो दृष्टांत संगति लाभात अत्र समाधीयते इत्यर्थ। तो इसे स्मृति पाद में न रख करके महदीर्घवत अधिकरण को परमत निराशात्मक अधिकरण में क्यों रखा? स्वमत स्थापनात्मक अधिकरण परमत निराकरणात्मक जो पाद उसमें क्यों रखा? इस प्रश्न का उत्तर ये दिया जा रहा है। प्रधान कारणवाद का निराकरण होने के बाद सीधा परमाणु कारणवाद का निराकरण करना चाहिए वेदव्यास जी को। प्रधान कारणवाद का निराकरण करने वाला अधिकरण है प्रथम अधिकरण रचनानुत्पत्ति अधिकरण, और परमाणु कारणवाद का निराकरण करने वाला है तीसरा अधिकरण। तो बीच में ये जो द्वितीय अधिकरण है स्वमत स्थापनात्मक अधिकरण, इसकी तो संगति प्रथम पाद में ठीक बैठती। तो ये कहते हैं कि स्वमत स्थापनस्य स्मृति पादे संगतत्वात्। यद्यपि वो तो स्वमत का स्थापन तो वहीं पर सुसंगत होता, तो ये महद दीर्घाधिकरण बीच में नहीं होना चाहिए था, ये अभिप्राय हुआ। तथापि के ये शुरू में यद्यपि यही है ना, हम तो कहते यद्यपि ये तो ठीक था ऐसा, लेकिन तो भी तथापि का अर्थ है ऐसा स्मृति पाद में ही इस अधिकरण को रखना उचित होने पर भी तथापि का अर्थ है पूर्वत्र प्रधान गुणानाम सुखादीनाम जगति अनन्वयात् प्रधानस्य अनुपादानत्वम उक्तम। पूर्वत्र यानी पूर्वस्मिन अधिकरणे, महदीर्घवत अधिकरण से पूर्ववर्ती अधिकरण में यानी द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में क्या किया? सिद्धांतियों ने यह बताया कि प्रधान के जो गुण हैं सुख दुख मोहादि, इनका प्रधान में जगत में अन्वय न होने से प्रधान को जगत का उपादान कारण नहीं कहा जा सकता। प्रधान में जगत अनुपादानत्व है, ऐसा रचना अनुपपत्ति अधिकरण में बताया गया। तो यहां पर दृष्टांत संगति से ये रचना अनुपपत्ति अधिकरण के साथ पूर्व पक्षी को दृष्टांत संगति मिल रही है। महदीर्घवत अधिकरण के जो पूर्व पक्षी हैं उनको दृष्टांत संगति उपलब्ध हो रही है। वे कह रहे हैं कि तथा ब्रह्म गुण चैतन्य अनन्वयात् ब्रह्मणोपि न उपादानत्वम। तो जैसे प्रधान के गुण सुख दुख मोहादि जगत में अन्वित न होने से जगत प्रधान उपादानक नहीं है, ऐसे ब्रह्म का जो चैतन्य गुण वह भी पृथ्वी आदि जगत में अन्वित न होने से ब्रह्म गुणों का भी जगत में अन्वय न होने से अनन्वय ही होने से जगत को ब्रह्म उपादानक भी नहीं माना जा सकता। प्रधान अनुपादानत्व के तरह ब्रह्म अनुपादानकत्व ही जगत में है। इस प्रकार का आक्षेप यहां पर करने का पूर्व पक्षी को अवसर मिल रहा है दृष्टांत संगति से, और इसलिए
यहां पर महद दीर्घ अधिकरण में पूर्व पक्षी के मुख से ब्रह्म के गुण चैतन्य आदि का अन्वय जगत में न होने से ब्रह्म उपादानक जगत है नहीं, इस प्रकार का आक्षेप करके उसका समाधान यहां पर किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इति दोषो दृष्टांत संगति लाभात अत्र समाधीयते, अत्र यानी अस्मिन् द्वितीय अधिकरणे महद दीर्घवत अधिकरण में। तो ये यहां पर भाष्य में जो सूत्र का अवतरण रूप एक वाक्य बचा है, इसको देखिए पहले। इमं अभ्युपगमम तदीयया एव प्रक्रियया व्यभिचरति। इमं अभ्युपगमम यानी वैशेषिकों का ये जो अंगीकार है, वैशेषिकों की जो ये मान्यता है, कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, ये जो वैशेषिकों की मान्यता है, इसे उन्हीं के मान्यता के अनुसार व्यभिचारी दिखाने के लिए, इस नियम को व्यभिचारी दिखाने के लिए महद दीर्घ अधिकरण की प्रवृत्ति है। उनका ये नियम अव्यभिचरित नहीं है, व्यभिचरित है, ये दिखाना है। तो इमं अभ्युपगमम तदीयया एव प्रक्रियया व्यभिचरति, उन्हीं की मान्यता के साथ उनके इस नियम का व्यभिचार हो रहा है, इसे बताया जा रहा है। भाष्य टीका में थोड़ा भाष्य के अवतरण तक पढ़ करके फिर अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे। पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए। टीकाकार इस अधिकरण के विषय, संशय, पूर्व पक्षादि को बता रहे हैं। पहले विषय बताते हैं। चेतनात् ब्रह्मणो जगत सर्गवादी वेदांत समन्वयो विषय स किम यह समवायी कारण गुण स कार्य द्रव्ये स्वसमान जातीय गुणारंभक तंतु सौक्ल्यवत इति न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेह। न्यायस्य अव्यभिचारात् विरुध्यते इति प्राप्ते व्यभिचारात् न तद्विरोध इति सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे ये सा इत्यादि ना। तो ये अवतरण लिखते समय टीकाकार ने अधिकरण के 3 अंश बताए। 5 या 6 अंशात्मक अधिकरण होता है ना, उनमें से 3 अंश यहां पर बताए। विषय, संशय, पूर्व पक्ष। तो विषय है कि चेतनात् ब्रह्मणो जगत सर्गवादी वेदांत समन्वय, ये विषय है। चेतन ब्रह्म से पृथ्वी आदि जगत का सर्ग बताना जिसका शील है, शील अर्थ में प्रत्यय है वादी में, वद व्यक्तायाम वाची धातु से शील अर्थ में निनी प्रत्यय होकर के वादी शब्द बनता है। वादी का अर्थ है बोलना जिसका शील यानी स्वभाव है। और क्या बोलना, और वो भी स्पष्ट रूप से बोलना। क्या स्पष्ट रूप से बोल रहा है वेदांत, और ये वेदांत समन्वय का विशेषण है ना, वादी। तो क्या बोलना स्वभाव है इसका? तो जगत सर्ग को, यानी जगत के उत्पत्ति को, जगत सृष्टि किससे हुई है? तो चेतनात् ब्रह्मण जगत सर्ग, चेतन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से बताना जिसका स्वभाव है, ऐसा वेदांत समन्वय इस अधिकरण का विषय है।
जो स्मृति पाद में आए हुए अधिकरणों का विषय होता रहा, वही इस अधिकरण का भी विषय है। वेदांत समन्वय ही स्मृति पाद के सभी अधिकरणों का विषय था, वही इस अधिकरण का भी विषय है, वेदांत समन्वय। चेतन और ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताने वाले वेदांत समन्वय को इस अधिकरण का विषय बताया गया। और संशय है कि स किम यह समवायी कारण गुण स कार्य द्रव्ये स्वसमान जातीय गुणारंभक तंतु शौक्ल्यवत इति न्यायन विरुध्यते न वा, ये संदेह है। स यानी चेतन ब्रह्म से जगत का कारण, जगत का सर्ग बताने वाला वेदांत समन्वय, स शब्द का अर्थ है, उसका ये जो न्याय है इसके साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। वो न्याय बताया कि कार्य द्रव्य क्या नाम, समवायी कारण गुण कार्य द्रव्य में समान जातीय गुण के आरंभक होते हैं। इस न्याय के साथ इसका विरोध होगा, न्याय कहते युक्ति को, इस युक्ति के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा या नहीं होगा, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी हैं वैशेषिक, अपने इस युक्ति को अव्यभिचारी युक्ति मानते हैं, अव्यभिचारी नियम मानते हैं। उनको इस नियम में कोई व्यभिचार नहीं दिख रहा है, इसलिए यदि अव्यभिचारी नियम हो जाएगा, युक्ति होगी, तो उसे प्रमाण कहा जाएगा। युक्ति प्रमाण है ना, यदि व्यभिचार नहीं होता है तो युक्ति को प्रमाण माना जाता है। अव्यभिचरित युक्ति प्रमाण है, अनुमान प्रमाण। और वैशेषिकों की दृष्टि में अव्यभिचरित होने से प्रमाण है, और प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का विरोध ये दोष माना जाता है। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं, संशय होने के बाद में पूर्व पक्षी का मत बताया जा रहा है कि न्यायस्य अव्यभिचारात् विरुध्यते, यानी वेदांत समन्वय का अव्यभिचारी प्रमाणभूत इस न्याय के साथ विरोध है। अव्यभिचारात् यानी न्याय अव्यभिचारी यानी प्रमाणभूत है, और प्रमाणभूत होने से इसके साथ विरोध होगा, वेदांत समन्वय का विरोध होगा। तो फिर ये जो वेदांत चेतन ब्रह्म कारणवाद ये सिद्ध नहीं होगा, यही पूर्व पक्षी को अभिष्ट है, परमाणु कारणवाद। तो इसलिए कहा कि न्यायस्य अव्यभिचारात् विरुध्यते इति प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है न तद विरोध इति सिद्धांत सूत्रम व्याचष्ट। महदीर्घवद इत्यादि से व्यभिचार बताएंगे पूर्व पक्षी के न्याय में, पूर्व पक्षी के प्रक्रिया के अनुसार ही वेद व्यास जी ये बताएंगे कि देखो ये तुम्हारे मत में ही कारण द्रव्य है, यह कार्य द्रव्य है, लेकिन इस कार्य द्रव्य में तुम्हारे कारण द्रव्य ने अपने जैसे गुणों को उत्पन्न नहीं किया, उसका कारण नहीं बना। तो वहां कारण नहीं बनेगा यदि कार्य द्रव्य में कारण का गुण, तो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुणों के आरंभक होते इस नियम का व्यभिचार हो जाएगा। उन्हीं के प्रक्रिया के अनुसार ऐसा दिखा करके फिर ये बताएंगे कि ये तो तुम्हारा नियम जो है, युक्ति जो है, व्यभिचरित होने से प्रमाण नहीं प्रमाणाभास हुई, युक्त्याभास हुई, और इस युक्त्याभास के साथ विरोध नहीं माना जाता। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं, परसों करते हैं, कल तो प्रतिपदा है।